जब से ब्रह्मचर्य के रास्ते पर पहला कदम रखा है तब से जिंदगी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन जिंदगी आसान कभी नहीं हुई। बस हर पल एक नए सवाल ने मुझे मेरे अंदर तक झांकने पर मजबूर किया है। पहले मैं देर रात तक जागता था बिना किसी मकसद के, लेकिन अब सुबह 5 बजे उठता हूँ एक ही मकसद से कि हर दिन खुद से एक कदम और आगे बढ़ सकूं, खुद को हर रूप में शुद्ध, सात्विक और सक्रिय बना सकूं। पहले जो मन करता था वो मैं खा लेता था, शाकाहार और मांसाहार में भी फर्क नहीं करता था। अब हर एक निवाले में आहार नहीं, आध्यात्मिक सत्य ढूंढता हूँ। हर निवाला, हर बूंद अब या तो प्रेरणा बन जाती है या मेरी तपस्या को तोड़ने वाली मेरी शत्रु बन जाती है। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, ये तो मुक्ति की सीढ़ी है जो अंदर के शोर को शांत कर देता है और तुम्हें तुमसे ही मिला देता है। अब मैं दूसरों के साथ कम और खुद के साथ ज्यादा समय बिताता हूँ। हर दिन एक नई जंग होती है, कल की बुरी आदतों और आज के नए संकल्प के बीच। हर जीत एक इंच और करीब ले जाती है उस रूप के जो मुझे इस जन्म में पाना है। जब मैंने पहली बार ब्रह्मचर्य का नाम सुना था तो ऐसा लगा ये कोई बौद्ध शब्द है, त्याग का, नियम का, दर्द का। पर जैसे जैसे इसमें समा गया मुझे एहसास हुआ ये तो एक प्रेम की परिभाषा है। प्रेम खुद से, प्रेम जीवन से, प्रेम ब्रह्म से, अहम ब्रह्म से, मतलब अपने आप से। अब हर घड़ी बस खुद को 1% बेहतर बनाने में लगा रहता हूँ। क्या मैं और बेहतर हो सकता हूँ? ये सवाल दिन में खुद से 1000 बार पूछता रहता हूँ। मुझे अब ये सफर सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं लगता, ये तो एक तपस्या है जिसमें मैं खुद को बार बार जन्म देता हूँ। हर दिन अपने पुराने रूप को जलाता हूँ और एक नए तेज रूपी संयमी रूप में जागता हूँ। अगर तुम भी इस रास्ते पर हो या होने का सोच रहे हो तो याद रखना ये रास्ता तुमसे सब कुछ ले लेगा, लेकिन बदले में तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवा देगा। अगर ब्रह्मचर्य एक सफर है तो तुम उसके मुसाफिर हो। रास्ते में रुक जाओगे तो भटक जाओगे। रास्ता डिसिप्लिन का है, सेल्फ डिसिप्लिन का है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आगे बढ़ोगे तो बेहतर बनोगे, नहीं तो बाकी लोगों की तरह एक जगह पर ही अटक जाओगे। तुम्हारे पास बेहतर बनने का एक मौका है जो सबको नहीं मिलता। विश्वास नहीं होता तो अपने आसपास किसी से पूछ कर देख लेना, उन्हें ब्रह्मचर्य का मतलब भी नहीं पता होगा। हर रात जब तुम टेम्पटेशन से लड़ते हो, हर सुबह जब तुम डिसिप्लिन से जीतते हो, तब तुम एक ऐसे वॉरियर बनते हो जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। तुम्हारे अंदर आग है जो बाकी लोगों में बुझ चुकी है। लोग बोलते हैं एक लाइफ है, एंजॉय करो, मगर तुम कहते हो एक लाइफ है, बेहतर बनो। ये फर्क है तुम्हारे अंदर और बाकी लोगों के अंदर। ब्रह्मचर्य के रास्ते का चुनाव करके तुम तो पहले से ही 99% लोगों से आगे बढ़ चुके हो, ऊपर उड़ चुके हो। अब तुम्हारी लड़ाई खुद से है जिसमें कोई जीत हार नहीं है, बस खुद से बेहतर बनने की एक जिद है। कल वाले मैं को हराने की जिद है और आज वाले मैं की चेतना को ऊपर उठाने की जिद है। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ कंट्रोल नहीं, ये एक ताकत है जो तुम्हें शोर से शांति की ओर लेकर जाती है, डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की ओर ले जाती है, कमजोरी से शक्ति की ओर ले जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है जब तुम खुद पर कंट्रोल पा लेते हो तो फिर इस दुनिया में कौन है जो तुम्हें रोक सकता है? कौन है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकता है? कोई नहीं, सिर्फ तुम हो जो खुद के हर एक कर्म के लिए जिम्मेदार हो। अब अगर तुम आलस दिखाओगे, कमजोर बने रहोगे तो फिर तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम अंदर से संयमी, शांत, ताकतवर बनोगे तो तुम्हारा हर अगला कदम तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना देगा। जब बाहर के तुम शो ऑफ से ऊपर उठकर अपने अंदर ध्यान की यात्रा पर निकलोगे तो एक एक पल तुम्हारे विकास में योगदान देगा। जब सारी दुनिया इधर उधर भाग रही है, जब सारी दुनिया व्यर्थ के पाखंडों में भटक रही है, तब तुम्हारे पास मौका है अपने अंदर के ब्रह्मांड को जानने का, अपने अंदर के व्यक्तित्व को निखारने का, अपने अंदर ध्यान के जरिए झांकने का और खुद को समझने का। अब जब ब्रह्मचर्य तुम्हारी रगों में बस जाएगा तब
तुम्हारा हर पल सोने जैसा बन जाएगा। जब शुरुआती दिनों में बार बार तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटेगा तो हर बार जब तुम फिर से शुरू करोगे तो शुरुआत 0 से नहीं होगी बल्कि तुम्हारे अनुभव से होगी। इसीलिए चाहे 10 बार ब्रह्मचर्य टूटे चाहे 50 बार, खुद पर विश्वास रखना और फिर से शुरू करने की हिम्मत रखना, क्योंकि ब्रह्मचर्य किसी उपलब्धि का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य एक यात्रा है अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने की। तो इसमें तुम बार बार जरूर गिरोगे, लेकिन दोबारा उठकर चलने से ही तुम आगे बढ़ोगे। और याद रखना, ऐसा कोई विजेता नहीं जो कभी रास्ते में गिरा नहीं। बस रास्तों में इतना दम नहीं कि विजेता को दोबारा उठने से रोक सके, उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। शुरुआत में खुद पर ज्यादा बोझ मत डालना। एक एक करके सभी ब्रह्मचर्य की आदतों का पालन करना, बुरी आदतों को छोड़ते जाना और अच्छी आदतों को अपनाते जाना। और पहले दिन से ही 1 साल ब्रह्मचर्य की जिद मत करना। पहले सिर्फ 7 दिन का संकल्प लेना। जब वो 7 दिन का संकल्प 7 बार टूटेगा तब तुम्हें अपनी पोटेंशियल का पता चलेगा। उसके बाद 30 दिन और फिर 3 महीने और फिर 1 साल ब्रह्मचर्य की तरफ आगे बढ़ना। इस सफर में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा पुराना वर्जन खुद ही है जो तुम्हें पीछे खींचेगा। वही पुराने कंफर्ट जोन में, वही पुराने रास्ते, वही पुरानी आदतें। लेकिन तुम्हें उसी पुराने मैं से निकलकर एक नए मैं को जन्म देना होगा। और वो नया मैं तभी पैदा होगा जब हर रोज तुम एक छोटी सी जीत हासिल करोगे। सुबह टाइम पर उठना भी एक जीत है, जंक फूड से बचना भी एक जीत है, और सिर्फ 10 मिनट का ध्यान लगाना भी एक जीत ही है। ये छोटी छोटी जीत ही मिलकर एक महान जीत का रास्ता बनाएगी। और जब कोई तुमसे कहेगा कि भाई ब्रह्मचर्य मुश्किल है, तो तुम खुद को देखना, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी शांति एक जीता जागता प्रमाण होंगी कि ब्रह्मचर्य सिर्फ लाइफ चेंजिंग ही नहीं बल्कि पावरफुल भी होता है। लेकिन एक बात याद रखना, यह सफर अकेले तय करना पड़ेगा, क्योंकि जब सब लोग डिस्ट्रैक्शन में डूबे हों तब तुम साइलेंस में खुद को गढ़ रहे होंगे। जब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हों तब तुम अपने आने वाले रूप को बना रहे होंगे। और एक दिन जब तुम अपने हाईएस्ट वर्जन को जी रहे होंगे तो दुनिया तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगी कि तू कैसे बना ऐसा। और तब तुम सिर्फ मुस्कुराते हुए कहना, मैंने अपने अंदर की आग से अपना रूप तराशा है, मैंने खुद का एक नया वर्जन बनाया है, मैंने खुद को कोयले से सोने जैसा बनाया है और ब्रह्मचर्य से मैंने खुद को निखारा है। अब अंत में बात ये करते हैं कि ब्रह्मचर्य का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। अपने शरीर को फिजिकली फिट बनाना, एक्सरसाइज से लेकर खान पान का ध्यान रखना, यह ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है। अपने दिमाग का उच्चतम स्तर पर विकास करना, ध्यान से लेकर सकारात्मक सोच तक पहुंचना, यह भी ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है। अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य बनाना, पहले कदम से लेकर उस लक्ष्य की प्राप्ति तक एक फोकस और एक जुनून के साथ आगे बढ़ते रहना, यह भी ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है। अपने विचारों को सात्विक बनाना, गंदे और गलत विचारों को दिमाग से बाहर निकालना और अच्छे और साफ सुथरे विचारों को दिमाग में लगातार बढ़ते रहना, यह भी ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है। अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा देना, हर वो काम बंद करना जिसमें समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है और हर वो काम करना जहां तुम्हारा समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करके तुम अपना एक बेहतर वर्जन बन सकते हो। अगर अब इस वीडियो की सब बातों को आसान भाषा में समझाऊं तो ब्रह्मचर्य किसी एक चीज का नाम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें तुम सिर्फ वही काम करोगे जो तुम्हें बेहतर बना सकते हैं और हर वो काम तुम्हें छोड़ना होगा जो तुम्हें कमजोर करता हो। ब्रह्मचर्य एक समूह है सभी टॉप क्लास अच्छी आदतों का। और अब जब तुम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो चुके हो तो मेरी तरफ से तुम्हें ऑल द बेस्ट। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो और तरक्की करते रहो। और कमेंट में जरूर लिखना सीख लो जी ब्रह्मचर्य, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम अब तैयार हो और नेक्स्ट वीडियो मैं और पावरफुल बना सकूं। याद रखो, आपके बेहतर भविष्य के लिए साइकोलॉजी अब बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक करके चले जाओ और हमारी ब्रह्मचर्य की बेस्ट ई बुक्स और ऑडियो बुक्स चेक कर लो, अभी ऑफर में चल रही हैं। और ये रही ब्रह्मचर्य की पूरी प्लेलिस्ट, इसे भी सेव कर लेना और फॉलो करते रहना डेली एक वीडियो देखकर। और ये रहा हमारा दूसरा चैनल जिस पर हम 1 मिनट में ब्रह्मचर्य के सवालों का जवाब देते हैं। इस चैनल को भी एक बार चेक कर लेना। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।